हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखें कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 का हल। प्रश्न संख्या 11 में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में जो है आपका प्रथम n पदों का योग 4n-n² दिया हुआ, अर्थात Sn बराबर जो दिया हुआ आपको 4n-n² दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है इसी के आधार पे आपको निकालने के लिए कहा गया है कि इसका प्रथम पद अर्थात दिए गए एपी का प्रथम पद अर्थात a1, ठीक है, या s1 है ना। s1 मतलब क्या हुआ कि एक पद का योग, तो किसी एपी के एक पद का योग जो किसी एपी के पद का योग क्या होता है, उसका प्रथम पद ही होगा, क्योंकि एपी का प्रथम पद एक ही पद है ये उसमें, है ना। तो एक पद का योग क्या होगा, उसका प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम, उसके बाद है प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग अर्थात s2 ज्ञात करना है। ठीक है, s1 ज्ञात करना है, फिर s2 ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है अर्थात a2 ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरे अर्थात a3 और 10वें अर्थात a10 और nवें अर्थात an। ठीक है, आपको इस प्रश्न में इतने सारे चीजों का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को बारीकी तरीके से एकदम शानदार तरीके से हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, और प्रश्न को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले Sn दिया हुआ है, हमको S1 निकालना है। ठीक है, तो n के जगह पे हम एक वैल्यू भरें अर्थात S1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3 आ गया। मतलब S1 का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो हमारा जो है पहला पॉइंट निकल चुका है A1 अर्थात S1, एपी का प्रथम पद क्या निकल चुका है, 3। अब आ जाइए दूसरे में, S2 ज्ञात करना है हमको, अर्थात n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर बराबर 4 × 2 क्या आ जाएगा, 8 - 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया, 4। यानी S2 का वैल्यू हमें क्या आ गया, 4। तो दूसरा वैल्यू भी निकल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A2। A2 ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ जो है प्रथम पद, ये तो हमारा S1 जो निकला है ये हमारा प्रथम पद है, यानी एपी का जो प्रथम पद A बराबर क्या आया है, 3 आया है। तो A2 को ज्ञात करने के लिए हमें सारवंतर भी इस पद का ज्ञात करना होगा। तो आइए सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ S2 है, तो आप Sn बराबर यानी एपी के n पदों का योग बराबर फॉर्मूला जानते होंगे, n/2 × 2a + n - 1 × d। क्लियर है, ये तो जानते होंगे सभी लोग। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। S2 बराबर हम लिख सकते हैं 2/2, ठीक है, n का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2/2 × 2a, a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 × 3 और प्लस n - 1, n क्या है, 2 - 1 × d, और S2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा, 4। क्लियर है, तो यहाँ 4 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, तो 1 और 2 × 3 तो 6 प्लस 2 - 1 तो 1, 1 × d तो d। यहाँ से 1 आ गया, तो 1 इसमें डिवाइड होगा या गुना होगा तो बात एक ही रहेगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 - 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -2। क्लियर है, अब हम A2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 एपी के nवें पद को यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। क्लियर, तो a का वैल्यू क्या है, 3 है, देख सकते हैं आप लोग। तो 3 प्लस n - 1 अर्थात द्वितीय पद हमें ज्ञात करना है, तो 2 - 1 और d का वैल्यू क्या है, -2। क्लियर है, तो 3 प्लस 2 - 1 तो क्या हो गया, 1, 1 और × 2 तो -2, तो क्या आ गया यहाँ से 1। ठीक है, अर्थात एपी का दूसरा पद जो हमारा क्या आ गया, A1। तो ये भी हमारा निकल चुका है। क्लियर, अब आ जाइए तीसरे में, अगला है A3 निकालना हमें। ठीक है, तो A3 बराबर निकालेंगे उसी प्रकार। तो यहां से जो है हमारा A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 + d। ठीक है, मतलब जो हमारा एपी का दूसरा पद है उसमें यदि हम सारवंतर जोड़ दें तो हमें एपी का तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा जो है एपी का दूसरा पद क्या है, 1 आया है। ठीक है, और डी क्या है, -2 है, तो 1 + -2 = 1 - 2 =
1, तो मतलब A3 भी निकल गया हमारा क्या, -1। तो A3 क्लियर है। अब A10 निकालना है, तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला पे निकाल सकते हैं या आप कर सकते हैं A + 9D। क्लियर है। जैसे आपका जो है AP किस क्रम में बढ़ता है, D हर बार जुटते जाता है, तो एक बार जुटा D तो 1D, दूसरा जब जुटा तो 2D हो जाएगा, उसी प्रकार तीसरा जुटेगा तो 3D, उसी प्रकार चौथा जुटेगा तो 3D, मतलब चौथा जुटेगा तो 4D। तो ये 9D हुआ हमारा, है ना। और ये प्रथम पद हो गया। तो प्रथम पद में 9 बार जब सर्वांतर जुड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10वां पद आ जाएगा। तो हमारा A जो है क्या है, यहाँ से 3 है A का वैल्यू, तो 3 + 9D अर्थात 9 -9 इंटू -2, क्योंकि D का वैल्यू क्या है, -2 है, इक्वल टू 3 और 9 -2 तो -18। तो -18 में 3 से -18 को जब 3 में जब 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15। तो यहाँ से A10 बराबर का भी वैल्यू में निकल चुका है। अब हमें AN ज्ञात करना है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। क्लियर है। तो A क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो 3 इंटू n - 1, 3 + n - 1 इंटू D का वैल्यू क्या है, -2। क्लियर है। तो 3 + -2 इंटू n, तो -2n, और -1 इंटू -2 तो +2, ठीक है। तो 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, और -2n, ठीक। तो यहां से जो है S1 का वैल्यू हमें क्या आया है, देख सकते हैं आप लोग, S1 का वैल्यू हमें क्या आया है, 3। तो ये वैल्यू पहले आपका 3 हो गया। S2 का वैल्यू क्या है, 4, ये 4 हो गया। A2 का वैल्यू क्या आया है, मतलब AP का दूसरे पद का वैल्यू 1 आया है, तो ये 1 हो गया। A3 का वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 हो चुका है। और A10 का वैल्यू क्या है, -15, और AN का वैल्यू क्या आया है, 5 - 2n। क्लियर है। तो इस प्रश्न में जो है आपको सिर्फ एक कथन दिया गया था जो कि n पदों का योग के बारे में था, ठीक है ना। तो इसके प्रथम पद और प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 91वें पदों को ज्ञात करना था, जिसे हमने अच्छे तरीके से ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग प्रश्न संख्या 11 को एकदम बेहतर तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।